श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा द्वितीय अंश के 15वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्यायों में जड़ भरत जी और राहुगण की ज्ञान चर्चा आपने सुनी और इस अध्याय में भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पराशर जी और मैत्रेय के मध्य में ये चर्चा चल रही है। पराशर जी कह रहे हैं कि हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। यानी राहुगण जिसको अपने राजा होने का अभिमान था, जड़ भरत जी ने धीरे 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 उसके भीतर का अभिमान दूर करते हुए ऐसे ज्ञान की बात बताई है और अंततो गत्वा अद्वैत में ऐसा लीन हो गया है राजा। और उसी अद्वैत संबंधी एक कथा भरत जी राजा को सुनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। राजन, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश किया। ये नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त जी का बसाया हुआ वीर नगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे राजन, रम्य उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में आए। जिस समय निदाघ बलिवैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विजश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। भो विप्रवर्य भोक्तव्यं यदन्नं भवतो गृहे तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीतिः सततं मम। हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ कहता है, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ के लपसी, कंदमूल, फल आदि तथा पूए बने। आपको इनमें से जो भी रुचिकर लगता हो उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें।
ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निराग ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। तब इधर ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। राजन, ऋभु की यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निराग ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा, हे विप्रवर, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट तो हुए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में, और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्यों पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव अर्थात ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है, और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। ये द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही रहता हूं। स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः ये मन ही के धर्म हैं। पुरुष अर्थात आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आया, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है जब सर्वव्यापी है आत्मा। मैं तो न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, और मैं नहीं हूं। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते। ये तुझे श्रेष्ठ भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी में लीपने पोतने, मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणु से पुष्ट होता है। जौ, गेहूं, मूंग, घृत, तैल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा,
प्रसीदमद्धितार्थाय कथ्यतां यत्त्वमागतः नष्टो मोहस्तवाकर्ण्य वचांसेतानि मे द्विज। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, कृपया बताएं मेरे कल्याण की कामना से आए आप कौन हैं। हे द्विज, आप के इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूं, तुझको सद असद विवेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ हुआ मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तो इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदनंतर निदाग ने बहुत अच्छा कहा, उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। ऋभु और निदाग को माध्यम बना करके भरत जी ने राजा रहुगण को कितना सुंदर उपदेश दिया। और इसी के साथ साथ इस अध्याय की भी पूर्ति हुई है। और न केवल इस अध्याय को पूर्णता यहाँ दी जा रही है, अभी तो इस अध्याय के साथ साथ हम आज की श्रृंखला को भी विश्राम दे रहे हैं। भक्तों, चलते चलते पुनः एक आग्रह, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हमने इस चैनल का नाम हिंदी में रख लिया है। पहले तो चैनल का नाम था आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल। अब हमने चैनल का नाम हिंदी में परिवर्तित करके हमारे धर्म ग्रंथ हमारे प्राण, ऐसा परिवर्तित नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि हमें उत्साहित करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। और सहयोग के रूप में कोई अर्थ नहीं, अभी तो मात्र चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक का बटन दबाना है। ओम नमो नारायण।